24 अप्रैल हमारे जीवन का सबसे भयानक महीना और भयानक साल जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो अब ये दोपहर के बाद आने लगे हैं। अभी मैं उधर लैट्रिन गया था, वहीं सब टमाटर वगैरह लगा था। ये गुर्ज काट के धूप में लड़कियों ने वहीं काटा, वहीं पड़ा था। अरे देखा सब सूख रहा, ख़राब हो जाएगा। अभी आ गए हैं, बाल्टी में मटर भीग रहा है। खाने में कोई कमी तो कोई करेगा नहीं। अरे भैया कोरोना काल भाई सब बंद कर दे एकदम। छोला भटूरा फलाना 9-10 दिन केवल हल्का भोजन है। मूंग की खिचड़ी खा लो, फल सब्जी खाए रहो कस के। और फलों का ना मैंने नाम लिया तो भैया यहाँ की सरकार से मैं विनती करता हूँ कि फल वालों को, अरे बताओ दवा से ज़्यादा ज़रूरी आदमी खाने नहीं मिलेगा तो फल वाले चलती हुई कहीं रुके नहीं, बस ये सड़क पर चलते रहें, मोहल्ले मोहल्ले जाएं, मास्क लगा के जाएं और एक ग्राहक आवे लेके चला जाए, भीड़ ना हो। एक एक आदमी आवे, एक आदमी हट जाए। तो एक हमारी एक सुझाव था कि इससे उन गरीबों का भला हो जाए और जो लोग घर के अंदर पड़े हैं उनको कोई बताइए, सब बंद होगा तो आदमी ज़िंदा कैसे रहेगा। तो हमारा एक सुझाव है भाई, सरकार अगर हो सके तो ध्यान दे दे कि फल सब्जी के लिए कोई रोक नहीं, लेकिन वो खड़े होकर दुकान न लगावें, भीड़ न लगावें, चलते रहें। अगर भीड़ लगाएंगे तो फिर पुलिस वाले उनको ऊपर कार्रवाई करें। यह है, अब आए हैं मटर खाया है बैठ के। अब सब इसी तरह आते हैं, ये एकदम से जैसे परख गए हों। हमने कहा चलो भैया, अप्रैल का महीना है, भयानक साल ससरा हमारा हुआ। ये मैं नहीं मालूम था कि 2021 लगा है। देखिए आदमी, हम लोग भगवान को बहुत जल्दी दोषी देते हैं। हम पत्नी को दोषी भी यहाँ ठहराएंगे। कभी हमारा कहना नहीं माना, कभी कहना माना ही नहीं कि परहेज कर लें या कुछ कर लें, ना कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कहो। बड़े निर्द्वंद होके घूम रहे हैं। ये देखा टमाटर था वहाँ पर भैया, वो बीज के लिए है। अच्छा वो बीज के लिए है। अच्छा जब नहीं मानोगे, हम जान रहे, देखो इनको क्या मालूम कि इसके अंदर टमाटर है, हैं? हमको डरवा भी रहे हैं। देखो काट 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 गिराया जा रहा है। खाओ भैया खाओ, तुम्हारे लिए तुम पूरे हनुमान जी हो, पूरी रक्षा कर रहे हो। तुम्हारी वजह से हम कोरोना को मात दे के अस्पताल से आ गए। अब उसको ना काटो भाई। अच्छा काटो काटो, जो तुम्हारी मर्जी वही करो। चलो हम तुम्हारा जूठा ही खाएंगे अब। यह असल में बीज के लिए हमको बनाना था थोड़ा। चलो बीज तो कुछ निकल ही जाएगा। बताओ वहाँ से घूम के आए, उनको मालूम है कि इस मग में क्या रखा हुआ है। देखो आँखों से, जा देखा, यह देखो। अब वहाँ जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे जहाँ रोटी बन रही है। यह देखो, यह पीछे पीछे जाओ तो नाराज़ होते हैं। यही सब देखो देखो अच्छी बातों को। अभी अभिषेक जायसवाल जी से बात हो रही थी तो कहे बाबा जी हम मतलब वो हमारे समझो हमारे जन्मांतर के हमारे उनके रिश्ते हैं, वो रहेंगे। कहें हम आपके कार्यों की प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि आपके कार्य जो लोग करें, हम आपकी केवल प्रशंसा करें तो उससे फ़ायदा क्या है, उसका मतलब क्या है। रोटी बना के गई क्या ये? अच्छा अब रोटी वोटी बन गया यहाँ से। कहेंगे भैया थोड़ी इसको आग बुझा दिया करो, है ना। कहीं एक चिंगी पहुँच गई अंदर तब तो सब आगे ही लग जाएगा। रोटी बना के गई वो, वही तो है ना। अब ये सहजन जो हमारे यहाँ लगा था, मैंने कहा पत्ती, हम कहा पत्ती को मत फेंको, वो सहजन के छिलका है, ये उसके अंदर का गूदा सूख रहा है। अरे ये सब जड़ी बूटियों का सेवन करो, पुराने समय से यही सब आ रहा है। अब बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं होगी भैया, आप रोज़ इसका सेवन करें, नियम से रहिए। तो फिलिया वालों के लिए न तो बताओ घर में लोग भाई, वो तो दवा भोजन भी तो ज़रूरी है
कम से कम ठेलिया वाले घूमे, सब्जी वाले घूमे। नहीं साहब, आपके लिए लॉकडाउन में छूट मिलती है। और भीड़ नहीं, अगर कहीं भी 1 से 2 आदमी पाए गए, पुलिस वाले ने देख लिया, तब तुम्हारा चालान कस के कर देंगे। वो एक आदमी तुम्हारी दुकान पर हो, कोई दूर वाला, उसको रोक दो कि भैया ये आदमी हटेगा तभी आप आइएगा। अब बस चलते रहो, मोहल्ले जाओ, घूम के कहीं भी बेचो जाके। तो एक हमारा सुझाव है। बाकी फिर अब जनता जाने और सरकार जाने हम होते कौन है। नहीं तो आपने हमको कोई नेता माना, नहीं आपने हमको वोट दिया। हम कौन, हम हैं कौन? न 3 में है न 13 में है। ठीक, तो आपने देखा, इसी तरह घूमते हैं। और इसका बीजा जो है अभी हम निकाल के रखे लेते हैं। तो वो यहाँ हो कोई जने नहीं। अभी निकाल लिया जाए तभी काम चले। ठीक है साहब, इसको बंद करें मोबाइल को और इसका बीज निकाल दें। फिर थोड़ा जूसा रखा है, इसी से जूस निकलवा करके पी लें। बस यही है। बूढ़े लोगों को तो ऐसे ही खाना नहीं खाना, खाना बूढ़ा है। अरे बूढ़ी पुरानी गाड़ी में काहे नहीं आप लोड भर लेते हो, पुराने झोले में काहे नहीं आप हचक के सामान भरते हो, वो झोला फट जाएगा। तो बूढ़े लोगों के लिए अन्न का त्याग कर लेना चाहिए। साग है, सब्जी है, अरे तमाम गमले में देखो, हमारे यहाँ देखो अपने आप ससुरा जम जाता है। नहीं आपके यहाँ है, बाज़ार से ले आओ, ख़रीद के ले आओ, गमले खुश रख लो, टूटे फूटे बर्तन हों वो हों, मतलब अगर ज़रा भी साधन है। देखो अपने आप साग भरा पड़ा है, ये 12 महीने वाला बथुआ का साग है। इन्हीं को नोचो, छौंको और एक बॉयल जैसा। अच्छा नहीं लगता है तो भैया अच्छा नहीं लगता है तो खाओ, फिर मरो। तो बूढ़े लोगों के लिए जो है फल फूल साग सब्जी हल्का फुल्का बस है। अंगूर वो ठेलिया से, अरे तो वो लोग तो ना मूंदे ना कुछ करें। अच्छा रोटी कहाँ है? रोटी तो अंदर रखे हैं, हम झोला लाए पूरा बिठा के चले आए। अच्छा, का झोले में कुछ भरे रहे का? नहीं, झोला लावा गए, अंगूर तो गिरा के चले आए पूरा। तो अभी गिरा है तो बटोर के आवा। अच्छा अच्छा, वही ना थोड़ा ले ली हो। अच्छा मेहनत किए हो। अरे सब उतार दिया हैं? ठेला पर रख दिया। अच्छा ठेला पर रख दिया, चलो ठीक है। वही तो उनका भी बेचारों को 2-2 दिन का नुकसान हो जाता है कम से कम। अब लॉकडाउन के समय हमारे यहाँ खड़ा कर देते हैं 2 दिन के लिए। अब आए हैं, बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं, लेकिन अब किया जाए भैया, इनको हटाया तो जा ही नहीं सकता। ये तो हम चाहे हमारा घर उलट दें तो भी हम नहीं हटाएंगे। अब आए हैं, देखो ये तो हमने स्टूल रख दिया था, केला यहाँ रख दिया था, केला देखो, केला खाया, आधा खाया, ये देखो, फिर वहाँ पहुँच गए, थोड़ा मटर खाए, कहीं केला खाए, ये हर चीज़ थोड़े थोड़ा खाते हैं। अंगूर भी बता रही बेचारी कि अंगूर भी बिछा दिया था। ये देखो आम सब कटा हुआ पड़ा है, भारी नुकसान इन लोगों को हो जाता है ना। अरे भाई मेहनत करो, डोरी इसे बांध दो। अब कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, क्या कहा जाए। अंगूर यहाँ गिरा रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर चलो अब आघाए गए हैं, थोड़ा मटर वटर खाई ना, हाँ रोटी बहन में टांग दो। यह का चीज़ यह केला हुआ है। अब बताओ इतना केला पड़ा है, लेकिन आदत तो देख ले तो ये बेकार कर देते हैं। हाँ नहीं, ये तो उन्हीं लोगों के लिए है, ये है। अच्छा वही बंदर की है। हाँ वही बंदर के लिए है ये। तुमका लेना है ले लो, इनमें से ले लो, ले जाओ। हाँ ऐसा ले जाओ, निकाल दो ले जाओ। लेकिन हुआ सबका न बताओ न बाँटे, नहीं सब भर 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 चले आ रहे हैं। कहा ये बंदर के लिए आवत है ना, और लेना है ले लो। ठीक है, यही है सब। हाँ कोनो एक कागज़ वो पड़ा, कागज़ में लपेट लो,
पहले क्या रखो बताई एकदम बढ़िया बढ़िया हुए चिट्ठीदार, कागज़ में लपेट लो, चुपके लेट जाओ, अपन खाए। छोटका इनके दे देना थोड़ी थोड़ी सी। ये हमारा देखो बाहर से आए, ये चप्पल हमारा धूप में जल रहा है, देखा, जला दो इसको कस के। अरे नियम का पालन करो। ये हमारा अंजीर भीग रहा है, देख रहा है, ये देखो, ये गनीमत हमारा अंजीर नहीं खाए, लेकिन वो कुछ भी खाएं भैया, ये पूरे हनुमान। हाँ बहुत ज़्यादा ले जा रहे हो का? अच्छा अच्छा, हाँ रखिए आओ। चलिए साहब, आ गए अपने कमरे में। इसलिए भैया अपनी संस्कृति, राष्ट्र के लिए हर आदमी को बोलना चाहिए, साधु को बोलना चाहिए। और बाकी अब केजरीवाल जी के बारे में कोई बड़ी तारीफ कर रहा था कि साहब वहाँ 24 घंटे के लिए अस्पताल खोल दिया है, इमरजेंसी को हटा ही दिया है। तो हमने कहा तो बहुत बड़ा भाई काम किया है, अच्छा काम कीजिए देश के लिए। आपको जनता इसीलिए चुनती है कि जनता को राहत दो। तो भाई कुल मिला के सभी लोग अच्छा काम करें, अच्छा वो करें। राष्ट्र को सबसे बड़ी चीज़ है, राष्ट्र को के लिए भी हमारी संस्कृति बचे, हमारा धर्म बचे, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। इसके साथ साथ भी आप सेवा करें। अब खाली हम धर्म संस्कृति बचाएं, अब सेवा न करें तो वो काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हर जगह हो हर अच्छे काम की तारीफ आप करेंगे तो नेता का उत्साह बढ़ेगा। तो एक साहब बता रहे थे फ़ोन से कहीं 24 घंटे, अरे हम कहें तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब। तो कुल मिला के आदमी की बुराइयाँ खाली न देखो, उसकी अच्छाइयों को भी देखो। अच्छा काम करे उसका उत्साह बढ़ाओ ताकि और अच्छा काम करे, जो बुरा कर रहा है उससे किनारे हो जाए। तो यही है सारी चीज़ें। बाकी अपने राम को क्या लेना देना, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई साहब, क्या कहें। अब कोई ध्यान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। चले साहब, 2:30 बज रहा है, इनको भी रख दें। इसीलिए कल कमरे में नहीं घुसने दिया। ये सब बीज के लिए ला के रखते हैं, इसका हम बीज बनाएंगे। शकुंतला इसका नाम मैंने रखा है। सुडौल, सुंदर और खट्टापन बिल्कुल नहीं। ठीक है साहब, रखते हैं। जायसवाल जी से हमारी बात हुई, सुबोध मिश्रा सांडिल्य। तो आज वो सरस्वती के रूप में आए और हम पार्वती के रूप में गए। हमारे दोनों की वार्तालाप हुई और उन्होंने कहा बाबा जी हम आपके दुख को बहुत समझ रहे हैं और आप तो एक सच्चे संत हैं, महान हैं, आपके जैसा तो हमने देखा भी नहीं आज तक कोई साधु। तो बस आप हमारी संस्कृति उसके लिए कामना करते रहिए। जायसवाल जी ने कहा कि आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। हम कहा कर देंगे, लेकिन महाराज काम नहीं बनने वाला। जब कोई मांस के लिए बोल नहीं रहा है, जो मर रहे हैं उनके परिजन तो जिंदा हैं, वो तो आवाज़ उठावें, है वो तो आवाज़ उठावें कम से कम कि साहब ये भयंकर संकट की घड़ी में लोग मांस खाना बंद कर दो, संकट के घड़ी में पाप मत करो। तो मतलब अब कोई बोले नहीं रहा। तो जायसवाल जी से काम का देखिए होगा कुछ नहीं। लोग कहेंगे हाँ देखा बाबा जी ने प्रार्थना किया, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम पहले बता देते हैं। कोई आशीर्वाद मांगता है, मैं कहता हूँ महाराज कर्म करो। जो सुमन माँ कर्म कर रही है, दिल्ली के बड़े बड़े लोगों से हमारा आग्रह है क्या, वरुण शर्मा जी, आप जो भी आप लोग और बड़े लोग सुमन माँ से मिलिए, कांटेक्ट कीजिए उनसे, उनका मोबाइल नंबर मांगिएगा, मैं दे दूंगा। 90 किलो एक कुंटल इस लॉकडाउन में खीरा देके उस बेचारी ने बंदरों को दिया और फिर भी कम पड़ गया। इतना बड़ा काम कर रही है वो।
तब उसके बाद नहीं हनुमान जी की कृपा होगी आपके पास आएगी, सीधे मर के चले जाओगे। चाहे डॉक्टर का बुलाओ, चाहे तुम वेंटिलेटर पर लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। समझ गए? मौत किसी को नहीं छोड़ती। कर्म करेंगे तो मौत आपको राहत दे देगी। बस सत्कर्म करते रहिए। तो जितने दिल्ली निवासी हैं उनसे मिलिए और आप लोग उनका मनोबल बढ़ाइए। जो केजरीवाल जी ने करके दिखाया है उनको सब कोई धन्यवाद दीजिए। भाई सारे नेता लोग जो एक कर रहा है आप भी करो, आप भी करो। लोग भाई संकट की घड़ी में सोचो, दो दो लड़कियां बैठी हैं, माता पिता मर गए, अरे बाप रे बाप है, इतना भयानक मंजर है। अरे हम कहते हैं 5 लोगों को, मैंने 5-6 लोगों को बताया, आयुर्वेदिक अस्पताल गए, वहाँ सीधे दवाई लिखवा लाए और वो उसी से वो ठीक हो गए, सब बुखार उनका ठीक। अब उसके लिए चाहिए कि भाई वो भी अस्पताल खोले, जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा भेजो वहाँ पर, उनको समझाओ बुझाओ। लोग देसी दवाओं की ओर बढ़ो। इमरजेंसी है, हालत ख़राब है, आप एलोपैथिक में जाइए, हर कोई जाएगा। लेकिन अगर सीरियस नहीं है, अब बुखार है या जुकाम है, ज़रा कुछ है, तो सीधे आयुर्वेदिक पहले चले जाओ। वहाँ से सरकारी अस्पताल है, तमाम दवाइयाँ सब फ्री मिल रही हैं। तो भाई हम तो जनहित की ही बात करेंगे, करते करते मैं बुढ़ा हो गया। तो बाकी जिसको जो समझ में आवे सो करो। उनको शुक्ला जी को मैंने डांटा, हमने कहा तेल डालें, कहीं नहीं ऐसा है, गला रहा है, हम कहा जाओ बेकार की बातें करते हो। अरे तेल जो नाक में डालने वाला है, बाबा रामदेव एंड कंपनी का तेल ख़त्म हो गया, कड़वा तेल उन्हीं का, उनका ले आओ, शुद्ध एकदम। 5 बूंद इधर 5 बूंद इधर, सांस को रोक के डालो। अगर आपके बगल में कोई योगाचार हो, आप उनसे भी राय ले लो जाके। हम तो कहते हैं हमारा कहना मत मानो, हमसे सुनो और जाके पहले जांच करो तब करो। हम तो आपको एक गाइडलाइन देते हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं। नाकों में 1 बार 2 बार 1 बार दे, जो योगाचार बतावें आप तेल डाल दीजिए, कोरोना सारे का अटैक होगा नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई कर ही नहीं रहा, बस ऑक्सीजन के लिए भागे भागे फिर रहे। क्यों ऐसे नौबत आती है ऑक्सीजन की जरूरत पड़े? गले के अंदर नाक में तेल डालने से आपके गले में वो रुक जाता है, वहाँ कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। और काढ़ा पी लो, नाक में तेल डाल लो, बाहर कम निकलो, मास्क लगा के घूमो, दूरी बना के बात करो, बात खत्म। कुछ नियम का पालन तो करें आप लोग। खाली लॉकडाउन लगाने से थोड़े काम हो जाएगा, हर कोई नियम का पालन करो। ठीक है, मैं रखता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।